स्वागत है आप सभी का नए एक और ब्लॉग में। तो हम आए हैं थे ना, तो आज दशहरे का टाइम है तो देवता को बाहर निकाला जाता है। तो अभी मंदिर में तो भाई भयंकर ही भीड़ हो रही है। गाड़ियाँ दिखाता हूँ कितनी लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। ये देखो भाई, पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आगे तक, और नीचे भाई अलग थी, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई कहाँ तक है गाड़ियाँ पहुँची, और नीचे अलग थी। लगा नहीं था वैसे कि इतनी भीड़ होगी, बट कोई नहीं। अब देखते हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, अब कहीं दूर खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। ये देखो नीचे देखो भाई, नीचे भी है भाई, देखो ऊपर भी गाड़ियाँ देखो, और नीचे यहाँ और नीचे भी है वहाँ से। तो भाई यहाँ से चल दिए हम, गाड़ी मंदिर दिखाता हूँ। वो देखो है मंदिर, देवता को बाहर ले आए हैं, जस्ट अभी निकाला है। ये देखो भाई, क्लोज लुक ले लो मंदिर का। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। कौन मिला है? मैं बकरा मिला है। मैं तो ये देवता की पालकी है जिसको नचाया जाता है और पूजा करी जाती है इसकी। तो दो दो लोग इसको नचाते हैं। तो यहाँ पे लोग दूसरे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ही दो नचाएंगे। जिसको मन करेगा वो आ सकता है, और बाकी सब आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो कोई भी पैसा या फिर पालकी को छू के आशीर्वाद लेते हैं देवता से। आपने देख लिया है, हम गए थे अभी। अच्छा आपने देख लिया अभी हम गए थे आशीर्वाद लेने देवता का। भयंकर ही भीड़ हो रही है, बड़ी मुश्किल से टाइम अंदर जा पाए, पर यह धक्का मुक्की नहीं हो रही है, सही चल रहा है। तो अभी बताते हैं क्या होता है। ठीक है, देवता ऊपर जा रहे हैं अपने घर में, वापिस जहाँ से आए थे। हाँ जहाँ से निकले वहीं वापस जा रहे हैं। अच्छा, और भंडारा चढ़ेगा, भंडारा खाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। हो गया भाई। क्या करना? तो कंधे भी लगाते हैं यहाँ पे, बट मुझे पता नहीं था ठीक से। मतलब देखा तो है मैंने करते हुए, बट ये नहीं पता था कि ऐसे कोई भी लगा सकता है। वो देखो वहाँ औरतें खड़ी हुई है, हाथ में कड़ची लेके पूजा करने के लिए। कड़ची में जो क्या क्या होता है, कड़ची में डालते हैं कोयला, डालते हैं, ठीक है, तो कोयला होता है जलावा वो, और उसमें घी डालते हैं और चावल के दाने डालते हैं, उससे महाराज जी की पूजा करी जाती है। तो ये चीज़ होती है। फिर वो सारी औरतें खड़ी रहती हैं वहाँ हाथ में कड़ची लेके, उससे जो उन हाथ में लेके जा रहे थे ना, उससे उनकी पूजा करी जाती है। जैसे हम थाली यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे कड़ची यूज़ करी जाती है। ये महाराज जी का वही दर्शन हो गए, निकल गए हम यहाँ से। भंडारा नहीं खा पाए क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। अगर वहाँ हम खड़े होते तो कम से कम 3-4 घंटे तो लगने ही थे आराम से, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। क्योंकि जितने ही आए हैं सब भंडारा खा के जाएंगे, एक आधे होंगे जो, क्योंकि सारे अड़ोस पड़ोस के ही हैं, गाँव के ही हैं सारे। अब हमें कहीं और भी जाना है, दशहरा में मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पर भी जाना है, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए वहाँ से। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सीधा अपने गांव निकलेंगे। खाने के लिए बोल दिया तो वहीं खाना खाएंगे। अभी देखो यहाँ पीछे हवा चल रही है यहाँ, बढ़िया सेक्सी हवा चल रही है बिल्कुल। हाँ, हवा बहुत बढ़िया चल रही है। मिलते हैं आगे। तो अभी ऐसा करते हैं, गांव में क्या ही खाना, हम सोचे यहीं से कुछ खा लेते हैं, चाउमीन वगैरह टेस्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे पहाड़ों में सही मिलता है। थोड़ा खा के देखते हैं यहाँ पे कैसा बनता है। आ जाओ दिखाते हैं आपको भी। मतलब मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ तो खाता हूँ बाहर से, चाउमीन मोमो तो खासकर। तो ये भाई मोमोज आ गए, चाउमीन भी बन रही है, देखते हैं ज़रा। गर्म हो रहे भयंकर, ये फीलिंग है इसकी।
तो ये रही चाउमीन आ गई। अब टेस्ट करते हैं कैसे है। हमने मोमो टेस्ट करे, वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे। इसको देखते हैं। तो भाई चल दिए हम यहाँ से खा के। मोमो कुछ खास नहीं थे, लेकिन चाउमीन सही थी। मोमोज का जो कवर थी ना, वो काफ़ी थिक था, तो थोड़ा कच्चा सा रह गया था, लग रहा था। मतलब कच्चा था नहीं, लग रहा था वो कच्चा सा, क्योंकि जो अंदर का है वो फ्राइड कर रहे थे। वो अंदर वाले को पकाया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो भाई अभी हम आ गए हैं गलत रास्ते। पापा कह रहे थे मुझे सब मालूम है कहाँ से रास्ता है। मम्मी ने बोला यहाँ से, मम्मी बोल रही थी नीचे से है, लेकिन पापा बोलते नहीं मुझे पता है ना कहाँ से जाना है। तो अब आ गए गलत। अब वापस घूम के जाना पड़ेगा, या तो जो शॉर्टकट है वो वापस घूम के जाना पड़ेगा 15-20 किलोमीटर। और अब जा रहे हैं, सीधे सीधे निकल रहे हैं हम, लेकिन वहाँ से भी लॉन्ग है, तो अब घूम फिर के जाना पड़ेगा हमें। तो ये हुआ है। पापा कह रहे मुझे यहाँ पे सब मालूम है। चलो कोई नहीं, हमको क्या है, हमको तो घूमना है वैसे भी। चलो मिलते हैं फिर आगे, और देखते हैं क्या होता रहता है रास्ते में, बताते रहेंगे हम आपको। तब तक आप बने रहिए एंड तक, ठीक है। भागना मत आते थे। तो भाई यहाँ भी ऊपर आके हो रहा है भयंकर ठंडा, खतरनाक ठंडा लग रहा है। जब यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ, यहाँ पे भाई, यहाँ ठंड के बाद ना तुम गर्मी में भी आ जाओ ना, तब भी यहाँ तुम्हें बर्फ़ दिखेंगे। जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, उसके जब तुम्हें यहाँ नीचे देहरादून साइड पर ख़त्म हो जाती है ठंड, तब भी यहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी तुम्हें साइड में दिखी हुई। जब हम आए थे, हम गर्मी के टाइम पे आए थे, तब भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है भयंकर, तो इसलिए यहाँ रहता है ठंडा, यहाँ बहुत ठंडा रहता है। तो भी भयंकर ठंडा है यहाँ पे। अब ऐसे हाफ में लग रहा है बिल्कुल ठंडा। मैं होटल है पूरा, और हवा आती है प्रॉपर, कोई पहाड़ रोकता नहीं है हवा को यहाँ पे। धूप भी सही आ रही है वैसे तो, बट फिर भी ये धूप में भी ठंड लगती है भाई। अभी ऐसे गला बिल्कुल बंद हो गया ठंड से। चलो मिलते हैं आगे फिर, तब तक। ये भाई मिठाई निकाल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक और मंदिर, वहाँ पे मिठाई चढ़ाने। परशुराम जी का मंदिर है। और नेक्स्ट डे हो गया है, अगला दिन, अगली सुबह। अब जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि भैया फर्स्ट, क्योंकि भैया का फर्स्ट प्राइज आया है बॉडी बिल्डिंग में। हाँ, देहरादून में 100 रुपये किलो है टमाटर। यहाँ पे देखो ये टमाटर। हाँ दिखाता हूँ। ये देखो हमारे यहाँ ऐसे फेंक करके टमाटर। यार वही है जिसके यहाँ ज़्यादा होते हैं, कदर नहीं करते उस चीज़ की। हाँ देखो ये रहा नीचे रास्ता। धूप आ रही है बढ़िया, ठंडा भी हो रहा है काफ़ी। व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई व्यू देखो, ये रास्ता है नीचे जाने का। तो अभी हम यहाँ आए एक मंदिर में हम बांट चुके हैं, एक मंदिर में अभी आए, और फिर हम जाएंगे अपने गांव, वहाँ पे मिठाई बांटने। क्योंकि भैया 3 मेडल लेके आए हैं और 2 ट्रॉफी लेके आए हैं। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था उन्होंने, तो एनपीसी में लाए हूँ सिल्वर मेडल, और जो दूसरा कंपटीशन था उसमें वो लाए हैं, एक में गोल्ड लाए हैं और एक में 3rd प्लेस आई उनकी, तो ब्रोंज लाए हैं। तो उसके लिए पार्टी, अब गांव के लोग बोल रहे थे कि भाई हाँ पार्टी वगैरह दे दो, तो अभी तो हम लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई वगैरह बांटेंगे। पार्टी हम कुछ टाइम बाद कराएंगे, क्योंकि मुझे आज जाना पड़ेगा वापस, कल कॉलेज है। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे मंदिर में, बचपन में आया था।
वो देखो वो है मंदिर, पिंक कलर का दिख रहा होगा तुम्हें, पर्पल पर्पल पिंक, जोन सा भी कलर है वो, पिंक है मेरे ख्याल से। अब लड़कों को पता ही है, तुम्हें लड़कों को कलर की थोड़ी इतनी नॉलेज नहीं है, लड़कियों को पता होगा कौन सा कलर होता है, हमको क्या पता, हमें तो सब एक जैसे ही लगते हैं। ये देखो ये मंदिर, बाहर शिव जी बैठे हैं, परशुराम जी का मंदिर है वैसे। ये नया बना है, ये वाला जो मंदिर है ये वाला नया है, ये वाला पुराना है। ये गेट है यहाँ से नीचे उतर के। तो जूते वगैरह बाहर उतार लेंगे। और यहाँ पे आप किसी भी मंदिर चले जाओ, बैग, बेल्ट और वॉलेट अलाउ नहीं है, चमड़े की चीज़ है ना, तो सब बाहर छोड़ के जाओ। तो भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से, पूजा हो गई है, टीका लगाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बिजी हैं अंदर पंडित जी, बहुत भीड़ है। अभी हमें दूसरे मंदिर भी जाना है, तो हमने जो चढ़ाना हो तो चढ़ा दिया। अब हम निकल रहे हैं दूसरे मंदिर के लिए कि हमें बहुत जगह जाना है, अभी 2-3 जगह और जाना है हमें। तो भाई निकलते हैं फटाफट। जो पहले से देख रहा है यहाँ पे देखा होगा, मैं पहले भी आ चुका हूँ इस मंदिर पे, पुराना ब्लॉग देख सकते हो आप। तो हम जल्दी यहाँ से प्रसाद बांट दिए सबको, लड्डू। तो यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, पहले का ब्लॉग देख लेना, 2-3 पहले का होगा शायद, चक्कर आता है ऐसे कुछ का नाम है शायद से, मैंने कुछ डाला हुआ, तो वहाँ पे आए थे हम इस टाइम यहाँ पे। तो यहाँ की स्टोरी वगैरह उसमें बता रखी है मैंने, जो पापा ने मुझे बताई थी, उन्होंने बचपन में सुनी थी कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ मंदिर बना है। तो वो वीडियो भी देख लेना जाके, और वीडियो भी देख लेना। निकलते हैं कहीं और के लिए, बाय बाय। तो पहुँच गए हैं वापस हम गाँव। जहाँ हम गए थे वो मेरे पापा का गांव था, ये मेरी मम्मी का गांव है। यहाँ पर हवा बहुत बढ़िया आती है, यहाँ से देखो खुला है ना, और यहाँ ऊपर घर है हमारा, यहाँ ऊपर। तो वहाँ हम बैठते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया ठंडी हवा आती है, बिल्कुल आगे है ना फ्रंट में, तो यहाँ से डायरेक्ट हवा आती है वहाँ से। तो वही ये सब हो गया। अब देहरादून के निकलेंगे खाना खुना खा के वापस घर को। अब देखो यहाँ से व्यू देखो पीछे, रोज़ सुबह उठ के ये व्यू देखने को मिलता है चाय के साथ। और हवा तो मैं बता ही नहीं सकता, इतनी भयंकर हवा चलती है ना यहाँ। अभी भी देखो हवा चल रही है मेरी भयंकर ही, भयंकर, मतलब 24 घंटे हवा चलती रहेगी जब भी हवा होगी, क्योंकि सामने सीधी खुला है ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। दिखाता हूँ व्यू, दिखाता हूँ आपको। देखो भाई सुबह उठते ही ये देखने को मिलता है। देखा मज़ा आता है, नीचे कहाँ मिलता है सिटियों में ऐसी चीज़ें देखने को, ठंडी ठंडी हवा, हाँ फ्रेश ऑक्सीजन और ऐसा प्यारा व्यू। अब बस निकलेंगे अब देहरादून के लिए वापस, फिर वही भीड़ भड़ाका देखने। पर सुबह शाम बढ़िया लगता है, सुबह देखते हैं सूरज उगते हुए, यहाँ जल्दी उठ जाते हैं लोग, फिर सूरज ढलते हुए, फिर रोज़ शाम को वहाँ उधर की साइड घूमने जाते हैं पैदल पैदल, मतलब 4-5 किलोमीटर आराम से पैदल जाते हैं।
4-5 किलोमीटर जाना, 4-5 किलोमीटर आना। तो रोज़ शाम को निकलते हैं हम सारे, मतलब जो जाने वाले होते हैं हम गाँव के, मतलब सब गांव के नहीं, मतलब जो हम लौंडे साथ के, हमारे साथ के, हमारी सेम एज के। बट अब गांव में रहा नहीं कोई इतना, सब नीचे शिफ्ट हो गए हैं जॉब वगैरह के चक्कर में, क्योंकि हर कोई चाहता है यार अपनी लाइफ में सेटल होना। तो अब यहाँ बुज़ुर्ग लोग वगैरह ही हैं जो खेत वगैरह चलाते हैं। एक आधा कोई रह जाता है तो उसे उसके लिए बेचने वगैरह के लिए, जो सब्जी वगैरह उगती है तो उसके लिए एक आधे मर्द रह जाते हैं, बाकी सब नीचे शिफ्ट हो गए। बच्चे वगैरह तो कोई भी नहीं है यहाँ, सब नीचे ही शिफ्ट हो गए हैं। कोई जयपुर रहता है, कोई दिल्ली चले गया, कोई नोएडा चले गया, कोई बेंगलोर चला गया जॉब से, कोई पढ़ाई कर रहा है नीचे देहरादून में। जैसे हम भी नीचे शिफ्ट हो गए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बुरा भी लगता है एक तरह से कि खाली हो गया गाँव, क्योंकि जब हम गर्मियों की छुट्टियों में आते थे एक टाइम पे, जब छोटे थे हम, तब बहुत लोग आया करते थे। मतलब हम 25-30 लड़के ही लड़के होते थे हम, 25-30, और हम सारे वहाँ पे जाते थे घूमने रोडों पे शाम को, फिर रात को आते थे वापस। हम सुबह से शाम तक खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, दिखाता हूँ पे नीचे आंगन है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। वहाँ हम घूमने जाते थे रोड पे, वहाँ तक आगे तक। बट अब कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब एक आधे हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी दुकान वगैरह खोल ली है, वो रहते हैं यहाँ पे, बट वो भी बड़े ही हैं एज में, हमसे तो बड़े ही हैं। हमारे जो साथ के हैं वो सारे पढ़ाई कर रहे हैं। तब खालीपन रहता है यहाँ, बट नेचर तो है ही, फिर भी अच्छा तो लगता है ये आके, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। शादी वगैरह में मिलते हैं हम लोग, बट काम में लगे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है, शादी अगर किसी की होती है घर में तो काम जो यहाँ के लोग होते हैं खुद ही करते हैं सारा काम। जैसे नीचे होता है, नीचे तो हलवाई वगैरह बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ सब काम खुद करते हैं। तो फिर सब उसमें काम में लगे रहते हैं, तो मस्ती तो मतलब बातचीत हल्की फुल्की हो पाती है। तो ये है, चलो अब वापस निकलेंगे खाना खुना खा के, तो देखते हैं अगर रास्ते में कुछ दिखाने को होता है कुछ तो दिखाएंगे आपको। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ककड़ी खा रहे, ककड़ी पहाड़ी ककड़ी, ये नमक मिर्च के साथ पहाड़ी ककड़े खा रहे हैं। Andes mulai con i chulo काम गर्न मेरो और आता को नूनी मिर्चा लाना तो ऐसे लगा हल्का फुल्का लगाते हैं, ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। लै तू खाए ले ई या बाहर ले को पापा बढ़िया मिर्ची है भाई। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो हम खाते थे बचपन में, जब हम खेलने जाते थे तो नानी हमारे लिए बना के देती थी। क्योंकि हम खाते नहीं थे, हम खाना नहीं खाते थे, तो नानी जो वहाँ से नीचे से बुलाती थी हमें, आओ आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। क्यों नानी, देखो हेरो पापा लगा ना, ऐसे लगाते थे पूरा रोल करो उसे, नहीं जैसा हम खाते वैसे करो। हाँ तो बता ही दिया, तो नानी बनाती थी हमारे लिए। ये देख ऐसे ऐसे लगाते थे, हाँ ऐसे लगाते थे नानी ऐसे। तो नानी हमें चटनी वगैरह देती थी, क्योंकि हम खाना नहीं खाते थे, हम भाग जाते थे। तो नानी बोलती थी आ जाओ तो ऐसी दो रोटी पकड़ा दी थी हमारे हाथ में, फिर हम चले जाते थे वापस नीचे खेलने। या तो चटनी देती थी या फिर घी और चीनी। रोटी होती थी उसमें घी डाल देते हैं, रोटी में घी डाल देते, फिर उसमें चीनी डाल देते हैं, वो भी खाते थे हम बचपन में। ऐसे लगाते थे। ये देखो ऐसे बनता था रोल टाइप दम से पागल है चटनी का। और चटनी वैसी वाली नहीं होती है, बढ़िया होती है, हाथ से पीसते इसको खुद से, इसको पीसी जाती है खुद से, मिक्सी वगैरह में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे स्वाद बढ़िया बनता है, खुद से करो ना। ऊपर से प्योर चीज़ें, मिर्चे वगैरह यहीं की यूज़ होती है, फ्रेश सब फ्रेश यूज़ होता है, धनिया वगैरह
जो भी पीने रही ले या ना धनिया, पुदीना, मिर्चे, थोड़ा नमक, सब प्योर होता है। तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। हम ऐसे 4-4, 5-5 रोटी खा लेते थे हम ऐसी, या घी के साथ। चुप है, अस्सी दी बैठ। तो आज हम ये पिनिये खा रहे हैं। पिनिये ना, ये होता है मंडवे के आटे का, और इसको घी के साथ खाया जाता है और चीनी भी डाली जाती है इसमें। तो ये देखो गोल गोल बनाए जाते हैं, फिर ऐसे इसमें बीच में छेद करे जाते हैं, जिसमें घी डाला जाता है। तो ये मामी है, मामी एक्सपर्ट है, मम्मी नूब है थोड़ी। मम्मी को नहीं आता बनाना, तो मम्मी ऐसी एक्टिंग कर रही है बस बनाने की। और नानी और पापा जज कर रहे हैं ऊपर से। ये देख रहे कैसे बनाया जा रहा है। नानी बोल भी हो रहे थे। नानी एक्सपर्ट है इसमें, प्रो प्लेयर है। नानी प्रो प्लेयर है। देखो घी लगाया हाथ पे। मैंने खाला तो खाना के ले फूले दियानी। तो भाई गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे। तो कल हम जा नहीं पाए वापस, आ जाएंगे। कल मामा ने रोक दिया था क्योंकि पापा और मामा गए हुए थे मेला देखने। हम तो नहीं गए थे क्योंकि मैं बचपन में गया हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है भीड़ भड़ाके में। तो इसलिए फिर मामा ने बोला कि रुक जाओ भाई एक दिन, कि आज साथ में बैठेंगे फिर। तो फिर कल हम रुक गए थे, तो बातें उतते हुई, तो क्या ही दिखाना था आपको। तो आज हम निकलेंगे, दिन तक शायद पहुंच जाएंगे घर। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो कल का मैं कुछ दिखा नहीं पाया आपको, थोड़ा बिजी था। मतलब फैमिली में आते हैं तो थोड़ा बातचीत होती है ये वो, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया कल। मैं आगे गया था घूमने यार, शायद दिखाना चाहिए था। अब मुझे लग रहा कि वहाँ हमने थोड़ा, मेरे साथ 1-2 दोस्त और थे, तो हमने खूब हरकतें करी थी वहाँ, बट वो वीडियो बना नहीं पाया मैं। फ़ोन में घर ही छोड़ के चला गया था चार्जिंग पे लगा के। शायद दिखाना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब रास्ते में दिखाएंगे आपको। अभी खाना खूना खाते तैयार होता हूँ मैं, मुँह हाथ धो के फिर निकलते हैं।